सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्ट्रीट फाइटर का लाइव एक्शन मूवी का टीजर ऑलरेडी आ चुका है। एंड पहली बात तो स्ट्रीट फाइटर की लाइव एक्शन मूवी आ रही है, यही बहुत बड़ी और मतलब एक्साइटिंग बात है, क्योंकि स्ट्रीट फाइटर एक वन ऑफ दोज गेम्स है जो कि काफ़ी ऑथेंटिक, काफ़ी पुराना और मतलब जिसका स्टाइल जो है वो ओल्ड मार्शल आर्ट्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसके कैरेक्टर्स बहुत डिफरेंट थे, इसका गेम बहुत डिफरेंट था। ये सिंपल ऐसा कोई गेम नहीं था जिसमें आमने सामने दो आ जाते हैं, ऐसी होती है लड़ाई। जो हमने गेम खेला है इसका वीडियो गेम टीवी पे, तो उसमें यह था कि मतलब ऐसे चलते चलते जाना होता था और सामने से मतलब के लोग आते थे जिनको मारना होता था। अलग अलग मूव्स थे उसमें, अलग अलग कैरेक्टर्स भी थे इसमें। ऐसा स्ट्रीट फाइटर का गेम जिसमें कैरेक्टर्स मतलब काफ़ी यूनिक आइडिया था ये अपने आप में। तो उसकी एक वन ऑफ दोज, उसके काफ़ी सारी स्टोरीज हैं, तो उसकी एक सीरीज है, ठीक है, जो कि कॉमिक्स की एक सीरीज है, उसके ऊपर ये लाइव एक्शन मूवी बेस्ड है, जिसमें विद्युत जामवाल जो है एक्टिंग कर रहे हैं, उसका प्ले कर रहे हैं ढाल सिंह। सबसे पहले हम टीजर देख लेते हैं, फर्स्ट लुक देख लेते हैं, स्नीक पिक, और उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं कि किस चीज़ के ऊपर ये बेस्ड है। देखो, ये तो नहीं पता कि स्ट्रीट फाइटर को एक लाइव एक्शन मूवी की जरूरत थी कि नहीं थी, क्योंकि आजकल और भी हॉलीवुड के पास और कोई मतलब इतनी ज़्यादा स्क्रिप्ट बची नहीं है। लास्ट ऑफ अस हो, चाहे अब गेम्स के ऊपर जो मूवीज़ बन रही हैं, ये एक अब रियल थिंग है और ये काफ़ी कॉमन थिंग है अब। ठीक है, एंड जो मैक्स पेन के ऊपर भी अगर कोई मूवी आ जाए तो ये बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, सैन एंड्रियास के ऊपर आ जाए तो वो भी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब लाइव एक्शन मूवीज़, गेम्स जो हमारे ऑथेंटिक गेम्स थे उनको लाइव एक्शन मूवीज़ में देखने का मतलब जो क्रेज है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, सो इसका जो स्नीक पिक था उसमें सिर्फ इन्होंने कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से एक कैरेक्टर हमारे विद्युत जामवाल जी का भी है, एंड जो कि परफेक्टली फिट होता है, क्योंकि ढाल सिंह जो कैरेक्टर है वो इंडिया से ही ओरिजिनेटेड है। एंड एक योगी का कैरेक्टर है एक तरह से, एंड उसके जो पावर्स हैं वो इंक्लूड करते हैं, उसके जो लिम्स हैं वो लंबे हो जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेचेबल है। एंड दूसरा, उस वो एक सब कॉन्टिनेंटल एरिया से ही बिलोंग करता है, इंडिया से, ये उसकी स्टोरी है। ठीक है, ये एक एक्चुअली में एक कॉमिक्स एंड स्टोरी है जिसके ऊपर एक गेम बनाया गया था। ठीक है, सो टैलेंटेड लोग इसके पीछे काफ़ी लोग हैं और थे। ठीक है, लेकिन यस, स्ट्रीट फाइटर फिर उसके बाद मतलब मेरे ख्याल से आगे जाके हमारे जो अभी, क्योंकि अभी क्या है कि मल्टीप्लेयर और रियल वर्ल्ड गेम्स फिर आज ज़्यादा आने लग गए, जिसमें मतलब जो चीज़ें आदमी नेचुरली करता है तो वो वाले चीज़ें आने लग गई सैन एंड्रियास के बाद, कि घर बनाना है, उसका आर्मी, मतलब लास्ट ऑफ अस के थ्रू एक जीना, मतलब एक लाइफ ही जी रहे हो आप उस गेम में एक तरह से। ठीक है, अगर आपने ब्लैक मिरर देखी है तो आप मेरी बातों को समझ पाएंगे थोड़ा। ठीक है, दूसरी चीज़, इसी वजह से ये वाले जो गेम्स थे इनका काफ़ी चलन कम हो गया था। बट यस, मेरे ख्याल से एक लाइव एक्शन मूवी तो बनती है स्ट्रीट फाइटर के ऊपर और इन कैरेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि टेकन ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है, जो कि ठीक ठाक मूवी थी, लेकिन ये देखते हैं ये बहुत ज़्यादा तगड़ी लग रही है। अब स्नीक पीक में तो सिर्फ इतना पता चलता है कि मूवी का टोन कैसा है और प्लस उसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से इन्होंने लिए हैं और एक्टर्स कौन कौन से इन्होंने लिए हैं, जो कि हम देख चुके हैं। विद्युत जामवाल एक ऐसा टैलेंट है जो कि इंडिया के मतलब इंडिया को समझ में आने वाला भी नहीं है। दूसरी चीज़ जो उसने अचीव किया है अपने लिए, और दूसरा इंडिया के लिए भी जो वो नाम रोशन कर रहा है, वो मतलब कि शायद ही कुछ लोग समझ पाएँ। ठीक है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के तो बस के नहीं है उसे समझना। बाकी देखते हैं, लेट्स सी हॉलीवुड में क्या कैसा रहता है और ये मूवी कैसी रहती है। 2026 में ऑब्वियसली हम 2026 में आने ही वाले हैं, तो अभी तो ये स्नीक पीक है सिर्फ, तो इसका रिलीज डेट मेरे ख्याल से काफ़ी आगे रहेगा, मार्च या अप्रैल में रहेगा। लेट्स सी।